नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। न्यूज 18 के लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कानपुर में चल रहे लगातार छापेमारी के बारे में। जी हां, कानपुर या फिर हम कहें उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ी रेड हम कह सकते हैं, जहां पे इतने बड़े पैमाने पे कैश, ज्वेलरी, चांदी, सोने बरामद हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 300 करोड़ से ऊपर की बरामदगी हो चुकी है अभी तक, और इस पर सियासत भी अभी गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी जहां पर सपा पर निशाना साध रही है, वहीं सपा अपनी क्लियरेंस दे रही है। डे 1 से बता रही है कि उनका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। और आज योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी रैली में कहा कि अब पता चल रहा है कि बुआ बब्बुआ आखिर क्यों नोटबंदी के खिलाफ थे। हम सलमान से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। सलमान, आने वाले चुनाव में आगे इस छापेमारी से क्या इन्फ्लुएंस, क्या हम कर सकते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है इसका? बिल्कुल मनीषा, जैसे कि योगी आदित्यनाथ बार बार बोल रहे हैं, इससे पहले कल भी उन्होंने ये बात बोली थी कि अखिलेश यादव ने नोटबंदी का विरोध किया और अब मायावती ने किया था, जिसकी वजह यही थी कि उनके पास काफ़ी काला धन था, ऐसा उनका कहना है। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि पीयूष जैन से उनका कोई संबंध नहीं है और कानपुर कन्नौज में जो भी छापेमारी चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ ये भी है, इससे पहले छापेमारी को लेकर विरोध हुआ था जब राजीव राय के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, तब ये कनेक्शन निकल के आया था कि समाजवादी नेता हैं और काफ़ी काला धन उनके पास है। लेकिन इस बारे मतलब जो अभी छापेमारी चल रही है, इसमें अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि जिसमें ये निकल सके कि समाजवादी पार्टी का पीयूष जैन से कोई कनेक्शन है। और हालांकि सभी न्यूज़ चैनल्स में ये बात चलाई गई, मतलब काफ़ी अखबारों में ये आया कि पीयूष जैन मतलब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जितना भी पैसा है वो समाजवादी पार्टी का काला धन है, ये इस टाइप से चीज़ें हैं। लेकिन अखिलेश ने हमेशा इस बात से इनकार किया। समाजवादी पार्टी शुरू से ही बोल रही है, पहले दिन से बोल रही है। अब बीजेपी को एक मौका मिल गया है उनको घेरने का, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि अभी ये चीज़ें थमेंगी नहीं और समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी के पास अच्छा मौका है और साथ में मायावती भी घेरे में आ रही हैं नोटबंदी को लेकर। चलिए, अब और भी लोग हैं यहाँ पे जिनकी हम राय ले सकते हैं। मनोज जी, आप बताइए कि आने वाले चुनाव में इस छापेमारी का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा? देखिए, छापेमारी का जो मुझे लगता है, जैसे हम चुनावों को देखते हुए हमें लग रहा है कि ये छापेमारी एक बड़ा रोल प्ले करेगी और आगे आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे कि इसको लेकर काफ़ी बयानबाजी का दौर भी शुरू होगा। आज सीएम योगी बोल ही चुके हैं कि दीवारों से नोट निकल रहे हैं, पैसा निकल रहा है। जब नोटबंदी हुई थी तो क्यों बुआ और बबुआ परेशान थे, है ना, वो क्यों परेशान थे, क्यों उन्होंने इसका विरोध किया। तो उनका सीधा सीधा एक तरफ से कहने का मतलब ये है कि उनका सीधा सीधा एक तरफ से एक अटैक है ये। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी इसको क्या पलटवार करती है या बीएसपी की तरफ से क्या बयानबाजी इसके ऊपर क्या आती है, वो आने वाले टाइम में देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मयंक जी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इसके बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती है, हम हमेशा देखते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज हो जाता है, बहुत तीखे आरोप लगाए जाते हैं, पलटवार किए जाते हैं। और इस कानपुर और कन्नौज में हुई छापेमारी को लेकर प्रदेश के दो सबसे बड़े नेता आमने सामने हैं, सीएम योगी और अखिलेश यादव। अब से थोड़ी देर पहले सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए ये बात कही कि अब इस पूरे मामले में कार्रवाई के बाद जो खुलासे हुए हैं उससे ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश क्यों नोटबंदी का विरोध कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा एक्यूजेशन है, और हमें लगता है कि अब थोड़ी देर बाद अखिलेश की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका जवाब भी सामने आएगा। तो इतना तो तय है कि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म रहने वाली है और चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आएगा। चलिए, आइए अब और भी लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। प्रभात जी, आप बताइए कि आने वाले चुनाव में इस छापेमारी का क्या सिग्निफिकेंस रहने वाला है? देखिए, किसी भी छापेमारी को या किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी के एक्शन को चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों पे आईटी की रेड हुई थी, इनकम टैक्स की रेड हुई थी। उस पे एजेंसीज पे ही सवाल उठे, उनकी टाइमिंग पे सवाल उठे। कहा गया कि भाई बीजेपी चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग और इन सारी चीज़ों को की पाइपलाइन काटना चाहती है, इसलिए आईटी की रेड हुई है। लेकिन कानपुर में जो कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पे जो रेड हुई है कानपुर और कन्नौज में, इसका कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है।
इसको सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि ये एक्शन अगेंस्ट करप्शन है। भाई टैक्स इवेजन एक करप्शन है और उस पे इंडिपेंडेंट एजेंसी है जीएसटी इंटेलिजेंस, उसने एक्शन लिया। इसका कोई पॉलिटिकल मायने थोड़ी है। आज उन्होंने तो फिर ये रैली में क्यों ये बार बार ये सब सवाल उठ रहे हैं? आज नोटबंदी के ऊपर भी हुआ, क्या नोटबंदी भी एक मुद्दा रहेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, नोटबंदी 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद नोटबंदी की अग्नि परीक्षा 2017 में हो चुकी है। नोटबंदी पे उत्तर प्रदेश के वोटर्स ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने नोटबंदी पे 2017 में मुहर लगा दी थी। 5 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि नोटबंदी कोई बड़ा मुद्दा इस चुनाव में दिखता है। तो फिर क्यों हर रैली में बुलडोजर और बहुत सारे भाई देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट, उसका एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि उन्होंने माफिया और करप्शन इन दोनों को खत्म किया है और माफिया के खिलाफ योगी गवर्नमेंट के एक्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि पिछले 5 साल में मतलब 57 महीने हो रहे हैं और 57 महीने में करीब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी माफिया की उन्होंने जमींदोज की है, अटैच की है, कुर्क की है या उस पर कब्जा किया है। गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है उनको। तो भाई कोई भी आदमी किसी भी परीक्षा में अपनी यूएसपी को सबसे ज्यादा सेल आउट करता है, वही कर रहे हैं योगी जी। तो आपने देखा कई लोगों ने अपनी अपनी राय शेयर करी कि क्या ये छापेमारी आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के साथ मनीषा सिंह।